ये एक बहुत ही अहम और नाजुक मौजू है जिस पर बात करना जरूरी है कि आजकल हमारे समाज में ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि छोटी से छोटी परेशानी या मुश्किल को भी जादू या किसी के कुछ करवा देने से जोड़ दिया जाता है। इसी सिलसिले में मैं अपना नजरिया और एक मुमकिन कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नजरिया देखिए, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि काला जादू और इस तरह की चीजें दुनिया में मौजूद हैं और इनका असर भी हो सकता है। कुरान पाक में भी जादू का जिक्र है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा हाफिज और मददगार है। उसकी इजाजत के बगैर कोई चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अक्सर हमारी छोटी छोटी परेशानियां, काम की तंगी, बीमारियां या मुसीबतें हमारी अपनी गलतियों या कुदरती वजहों से होती हैं। मसलन बीमारी लापरवाही या सेहत का ख्याल न रखने से हो सकती है, काम की तंगी मेहनत में कमी या हालात की वजह से हो सकती है, और दीगर परेशानियां गलत फैसलों या आजमाइश की वजह से भी हो सकती हैं। हर मुश्किल को फौरन जादू से जोड़ देना एक तरह से अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत को नजरअंदाज करना है। ये तवक्कुल की कमजोरी और वहम परस्ती की अलामत हो सकती है। यकीनन हमें अल्लाह से हर शर से पनाह मांगनी चाहिए और उसी पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए और असबाब पर भी गौर करना चाहिए। अगर किसी को वाकई लगता है कि उस पर जादू या कोई बुरा असर है, तो उसे चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह से रुजू करे, कसरत से कुरान की तिलावत करे, दुआएं पढ़े और शरई तरीके से इलाज करवाए। ऐसे अफराद से परहेज करना चाहिए जो गैरशरी तरीके अपनाते हों या वहम और खौफ फैलाते हों। एक मुमकिन कहानी। एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम अकरम था। अकरम मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन कुछ वक्त से उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। उसकी फसलें खराब हो गईं, कारोबार में नुकसान हुआ और सेहत भी बिगड़ती चली गई। अकरम और उसके घर वाले बहुत परेशान थे। गांव के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जरूर किसी ने अकरम पर कुछ करवा दिया है। उनके मशवरे पर अकरम एक ऐसे शख्स के पास गया जो जादू का तोड़ करने का दावा करता था। उस शख्स ने अकरम से बहुत पैसे लिए और कुछ गैरशरी रस्में अदा की, लेकिन अकरम की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। अकरम और ज्यादा मायूस हो गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग जो दीनदार और समझदार थे, उन्होंने अकरम को बुलाया और कहा, ऐ अकरम, तूने अल्लाह को छोड़कर बंदों का दरवाजा खटखटाया। क्या तू भूल गया कि हर मुश्किल और परेशानी अल्लाह की तरफ से आती है और वही इसे दूर करने वाला है। बुजुर्ग ने अकरम को नसीहत की कि वो दिल से तौबा करे, नमाज की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे और अल्लाह से दुआ मांगे। अकरम ने बुजुर्ग की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने अल्लाह का जिक्र बढ़ा दिया, सदका खैरात किया और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हुआ। कुछ वक्त गुजरा और अल्लाह के फजल से अकरम की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगी। उसकी सेहत बेहतर हो गई, कारोबार में बरकत आई और उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। अकरम को यकीन हो गया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा कारसाज है और हर मुश्किल का हल उसी की तरफ रुजू करने में है। सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आए तो हमें सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, सब्र और इस्तेकामत से काम लेना चाहिए और शरई तरीके से हल तलाश करना चाहिए। फौरन वहम में आकर जादू या किसी और को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। अल्लाह पर पूरा यकीन और तवक्कुल ही हर मुश्किल से निजात दिलाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।